नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर साइंटिफिक पोजीशन। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें वैकेंसी, तो यहाँ पे साइंटिस्ट बी बायो मेडिकल के लिए एक पोस्ट है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। अपर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 35 साल यहाँ पर दी हुई है। रिलैक्सेबल रहेगी इन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमबीबीएस और इक्विवेलेंट डिग्री ऑर्गेनाइज बाय एमसीआई और एनएमसी। डिजायरेबल एक्सपीरियंस जो मांगा है, एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू द रिसर्च एथिक्स बायोएथिक्स रिलेवेंट टू द जॉब रिक्वायरमेंट इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है साइंटिस्ट बी के लिए बायोएथिक्स मेडिकल 01/2023 यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें एक और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन साइंटिस्ट पोजीशन के लिए ही है। एडवर्टाइजमेंट नंबर अगर हम यहाँ पर देखें 02/2023 यहाँ पर दिया हुआ है। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन के लिए है 16/2/2024 है। यहाँ पर साइंटिस्ट ही बायोएथिक्स और नॉन मेडिकल के लिए एक पद है। अपर एज लिमिट की बात करें तो 40 साल यहाँ पर दी हुई है और रिलैक्सेशन दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, मास्टर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी ऑफ द गिवन सब्जेक्ट गिवन इन एनेक्सर 1। तो यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगनी है जो एनेक्सर 1 के अंतर्गत दिए हुए हैं सब्जेक्ट। साथ ही साथ 4 ईयर एक्सपीरियंस इन रिसर्च एथिक्स बायोएथिक्स इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट इंस्टीट्यूट। और डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है पीएचडी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन गिवन सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं यहाँ पर एनेक्सर में अगर हम देखें, यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री से लेकर यहाँ पर 26 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। सोशोलॉजी, सोशल वर्क, फूड एंड न्यूट्रिशन, इकोनॉमिक विद स्पेशलाइजेशन इन हेल्थ इकोनॉमिक, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, बायोसाइंस, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्मेसी, टॉक्सिकोलॉजी, वायरोलॉजी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोस्टैटिक्स, पब्लिक हेल्थ। इसके साथ साथ क्लिनिकल सब्जेक्ट में भी यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगी है। थर्ड जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है वो साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए दिया हुआ है। जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन के लिए 16/2/2024 है। अगर हम यहाँ देखें मेडिकल की कुल 15 वैकेंसी दी हुई है, जबकि नॉन मेडिकल के लिए भी यहाँ पर 15 वैकेंसी दी हुई है। मेडिकल के लिए अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें एमबीबीएस और इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज बाय एमसीआई और एनएमसी। डिजायरेबल एक्सपीरियंस जो मांगा है 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर डिजायरेबल है, जो डेवलपमेंट रिलेटेड इन पैंडेमिक मैनेजमेंट। और नॉन मेडिकल की भी यहाँ पर 15 वैकेंसी है। मास्टर फ्रॉम रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट फ्रॉम गिवन इन एनेक्सर 1। तो यहाँ एनेक्सर 1 में जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं उनमें मास्टर डिग्री होना आवश्यक है। एक्सपीरियंस जो मांगा है यहाँ पर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मांगा है पैंडेमिक मैनेजमेंट फॉर 3 ईयर इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट इंस्टीट्यूट। अगर हम यहाँ एनेक्सर 1 में सब्जेक्ट देखते हैं तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिस्ट दी हुई है वो सेम सेकंड नोटिफिकेशन में वही सब्जेक्ट दिए हैं। बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, फूड न्यूट्रिशन, इकोनॉमिक्स, स्पेशलाइजेशन हेल्थ इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, बायोलॉजी या बायोसाइंस, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स या मेडिकल जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्मेसी, टॉक्सिकोलॉजी, वायरोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोस्टैटिक्स और पब्लिक हेल्थ। साथ ही साथ यहाँ पर क्लिनिकल सब्जेक्ट, इंटरनल मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं इन सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना आवश्यक है। अगर हम यहाँ आगे नोटिफिकेशन की डिटेल पोस्ट देखें तो अपर एज लिमिट जो दी हुई यहाँ पर 35 साल दी हुई है। रिलैक्सेशन जो रहेगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन दिया है। एज रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर, फिजिकल डिसेबल के लिए 10 ईयर, फिजिकल डिसेबल SC/ST कैंडिडेट 15 ईयर, फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट OBC 13 ईयर। और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर भी एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर मेड ऑन द कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट और इंटरव्यू और बोथ। तो यहाँ पर अभी
जो कंडीशन दी हुई सिलेक्शन के लिए, रिटन टेस्ट भी हो सकता है या फिर इंटरव्यू हो सकता है, दोनों ही प्रक्रिया हो सकती है। रिटन टेस्ट इफ कंडक्टेड वुड बी बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग रिसर्च मेथड एंड विल बी क्वालिफाइंग नेचर एंड मिनिमम क्वालिफाई वुड बी 75 परसेंटाइल। तो यहाँ पर अगर रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा तो वो रिसर्च मेथड पर रहेगा और मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहेंगे वो 75 परसेंटाइल रहेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो सभी फॉर्म के लिए यहाँ पर 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। SC ST वुमन फिजिकल डिसेबल EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप ICMR की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके तीनों नोटिफिकेशन की डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।